आज बीपीएससी के चेयरमैन बोले हैं कि एग्ज़ाम अपने समय से होगा और एग्जाम समय से होगा, लेकिन इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया रूलिंग। देखिए, एग्ज़ाम समय से होगा, लेकिन उस एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा जब हमें परीक्षा फल के ही बारे में अनिश्चित तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया हो, असमंजस की स्थिति में डाल दिया गया हो। क्या लग रहा है कि अगर परीक्षा पास भी कर जाएंगे तो आगे का भविष्य क्या हो? कुछ भविष्य नहीं, एकदम भविष्य अंधकार में है। एक जरा सा भी जो 5% भी है ना उम्मीद जो बिहार सरकार से थी वो अब नहीं बची। बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने सारा चीज़ एनसीटीई पे फेंक दिया है और एनसीटीई कुछ बोल नहीं रही है। और एनसीटीई क्यों घेरे में है? क्योंकि 2018 में जो उन्होंने नोटिफिकेशन गैजेट के थ्रू निकाला था उसमें साफ मेंशन था कि बीएड और डीएलएड दोनों इस 1 to 5 में प्रतिभागी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो वही चीज़ देखकर किया था। 2008 का बीएड कर लिया था। अब बीएड करने में भी तो काफी पैसा लगता है। पैसा लगता है। अरे हमारे पिताजी आपको बताना चाहेंगे फार्मर हैं, और एक फार्मर के लिए क्या होता है ना 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया जमीन बेच करके भी चुकाना पड़ता है। आपसे समझने की कोशिश, आपने भी तैयारी कर ली थी, मन में उम्मीद थी कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो लग रहा है हम लोग बीएड जो भी किए हुए हैं उन लोगों के लिए तो यही है कि हम लोग अब टीचर बन ही नहीं पाएंगे। ना शिक्षा विभाग इस पे कुछ बोल रही है, ना नीतीश गवर्नमेंट कुछ इस पे बोल पा रही है, और बीपीएससी का कहना है कि वो एग्जाम लेगी और इसमें बीपीएससी की भी कोई गलती। अगर बीपीएससी ले भी लेती है, एग्जाम अगर ले भी लेती है तो फिर तो भी असमंजस की स्थिति तो बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें अध्यक्ष महोदय का कहना है कि आप जो है परीक्षा दीजिए, परीक्षा देना आपका अधिकार है, रिजल्ट पे आपका अधिकार नहीं है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। छात्रों में मायूसी है, पटना में भी छात्रों की बात आपने सुनी। शिवपूजन आपके पास वापस लौटेंगे। तुषार की बात भी आपने सुनी, तुषार के साथ जो छात्र थे। मनोहर के पास चलते हैं, राजस्थान, वहां पर भी छात्रों में आक्रोश है क्योंकि पूरे देश के छात्रों पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन पर इस फैसले का असर हुआ है। वहां के छात्र मनोहर क्या कह रहे हैं? राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद यहाँ कई तरीके की प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन जयपुर जिस तरीके से जो एजुकेशन का हब है और यहाँ पर जिस तरीके से छात्र और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं और जिस तरीके से यहाँ तैयारी करते हैं, और कोई बीएड है, कोई एसटीसी धारी है, कोई सब लोग यहाँ पर आकर के तैयारी करते हैं और जो टीचर बनने का सपना देखते हैं, तो काफ़ी जो अलग अलग तरीके से लोग हैं, एसटीसी के लोग अपने तरीके से उनको व्याख्या कर रहे हैं और बीएड के लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से ये फैसला है बीएड और एसटीसी को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बीएसटीसी और बीएड मामले में कि बीएड वाले लेवल फर्स्ट के लिए पात्र नहीं होंगे, तो देखिए अपन नॉर्मली देखते हैं कि बीएड वाला बंदा जो ग्रेजुएशन करता है और वो बीएसटीसी की जो एलिजिबिलिटी है कि 12th पास करके आप बीएसटीसी कर सकते हैं, तो बीएड वाला कहीं ना कहीं है ना बीएसटीसी वाले से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली और ऐसे लग रहा है कि बीएड वालों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि उनको भी ये छूट होनी चाहिए कि वो लेवल फर्स्ट के एग्ज़ाम दे तथा वो टीचर के लिए पात्र हो। तो ये काफ़ी सालों से 5 साल बाद फैसला आया है और जो अभी तैयारी कर रहे थे, पहले भी कई लोग तैयारी कर चुके हैं कि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होने की उम्मीद थी टीचर बनने की, तो अब कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए काफ़ी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्र जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से वो परेशान है और निराश है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए ताकि उन छात्रों के साथ न्याय हो सके। बिल्कुल, आप देखिए जो इनका कहना है कि पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ लोग और हमारे साथ में कुछ आपका क्या कहना है भाई साहब, जो फैसला आया उस पर आपको, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको हम मानते हैं, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये भूल जो की है उन्होंने, ये मान लीजिए ऐसे तो वैचारिक रूप से 5 साल बाद आया है ये फैसला, कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि लेवल फर्स्ट में हमारा नंबर आ जाएगा, इतना आपको पता है हमारे देश के अंदर युवाओं की संख्या इतनी है कि कहीं ना कहीं हर आदमी को नौकरी के लिए अपेक्षा होती है कि हमें नौकरी चाहिए। से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। एक बार अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, कहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, आपको ये बताते हैं। दरअसल 2018 में राजस्थान सरकार ने एक वैकेंसी निकाली थी जिसमें नियम के हिसाब से बीएड वालों को जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया था। राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीएड का एक कैंडिडेट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। इसके जवाब में बीटीएस डिप्लोमा वाले भी हाईकोर्ट का रुख कर गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। जिसके बाद बीएड के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को ही सही बताया और 2018 में एनसीटीई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे रद्द कर दिया गया। थोड़ी और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल राज्यों में शिक्षक भर्ती के लिए सरकार टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करती है। जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करते हैं वो टीचर बनने के योग्य होते हैं। लेकिन टीईटी की परीक्षा हर कोई नहीं दे सकता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री या फिर बीटीसी डिप्लोमा होना अनिवार्य होता है। 2018 से पहले नियम यह था कि प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5वीं क्लास तक जो शिक्षक की भर्ती होगी उसमें सिर्फ बीटीसी वालों का ही सिलेक्शन होगा। वहीं क्लास 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देते थे, यानी तब प्राइमरी स्तर पर बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे और सेकेंडरी यानी 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन ट्विस्ट आया 2018 में। 2018 में एनसीटीई ने जब कहा कि उन्हें योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं और बीएड वालों को भी प्राइमरी की परीक्षा देने का अधिकार दिया जाए ताकि देश को योग्य टीचर मिल सके और बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स कराकर इन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाए। इस फैसले के बाद बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी आमने सामने हो गए और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां बीटीसी वाले छात्रों के लिए राहत की बात लेकर आया, तो वहीं बीएड वाले इस फैसले से अब मायूस हैं। और यही मायूसी अब नजर आ रही है शहर शहर राज्य राज्य। एक बार फिर से चलते हैं तुषार के पास। लखनऊ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीएड के जो छात्र हैं यहां पर निराश है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तुषार, कुछ और छात्रों से बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आज तमाम नेताओं के घर गए, उनसे मुलाकात की कि किसी तरह से उनको इस पूरे मामले से निजात दिलाई जाए और उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। देखिए तमाम छात्र हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदर्शन कल आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया, आज फिर नेताओं के अंगों में क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें हम लोगों के लिए कोई न्याय और जस्टिस नहीं हो रहा है और जो एनसीटी है वो भी कुछ मान्य नहीं कर रही है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग बेरोजगार छात्र आत्महत्या या सुसाइड करने पे मजबूर हैं।